सोचो आप अपनी ईवी लेकर चार्जिंग स्टेशन पर जाते हो, चार्ज लगाते हो और सिर्फ 5 मिनट बाद आपकी गाड़ी फिर से 300 से 400 किलोमीटर चलने के लिए तैयार हो जाती है। ना आधा घंटा लाइन में लगना, ना ही कोई इंतजार करना, बस पेट्रोल भरवाने जितना टाइम। अब तक ये चीज थोड़ी फ्यूचरिस्टिक लगती थी, लेकिन अब BYD ने इसे लगभग पॉसिबल बना दिया है। कंपनी ने अपनी नई ब्लेड बैटरी 2.0 और फ्लैश चार्जिंग टेक्नोलॉजी दिखाकर ईवी इंडस्ट्री में बड़ा धमाका कर दिया है। इस टेक्नोलॉजी की खास बातें क्या है? 5 मिनट में अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग, लगभग 1000 किलोमीटर तक की रेंज और एसी बैटरी सेफ्टी की उसमें कील घुसाने पर भी आग नहीं लगती। तो आज हम आसान आसान भाषा में समझेंगे BYD की नई बैटरी टेक्नोलॉजी क्या है, इतनी तेज चार्जिंग कैसे पॉसिबल हुई और ईवी इंडस्ट्री पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं ई ब्लेड बैटरी का सफर। पहले सबसे पहले हम थोड़ा पीछे चलते हैं। BYD ने अपनी ब्लेड बैटरी पहली बार करीब 2020 के आसपास इंट्रोड्यूस की थी और लॉन्च होते ही इस बैटरी ने ईवी इंडस्ट्री में काफ़ी चर्चा बटोरी थी, क्योंकि उस समय ज़्यादातर लोगों की सबसे बड़ी चिंता यही हुआ करती थी कि ईवी बैटरी आखिर कितनी सेफ हो सकती है। BYD ने इस सवाल का जवाब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्ट से दिया। उन्होंने बैटरी के अंदर सीधा एक लंबा नेल घुसा दिया। अगर हम नॉर्मल लिथियम आयन बैटरी की बात करें, तो जब हम लिथियम बैटरीज में ऐसा करने जाते हैं तो उनमें आग लग जाती है, लेकिन ब्लेड बैटरी में ना आग लगी ना धुआं निकला। यही वजह थी कि यह बैटरी जल्द ही ईवी मार्केट में एक बेंचमार्क बन गई। फास्ट चार्जिंग के मामले में भी यह बैटरी उस समय काफ़ी अच्छी थी। लगभग 30 मिनट में 10 से 80% चार्ज हो जाती थी। ईवी बैटरी बनाते समय कंपनियों को एक बहुत मुश्किल बैलेंस बनाना पड़ता है। अगर बैटरी बड़ी बनाओ तो रेंज तो अच्छी मिलती है, लेकिन चार्जिंग स्लो हो जाती है। अगर बैटरी छोटी बनाओ तो फास्ट चार्जिंग तो मिल सकती है, लेकिन रेंज कम हो जाती है। और अगर ये दोनों चीज़ें एक साथ दी जाए तो कॉस्ट बढ़ जाती है और साथ ही साथ हीट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। इसी को ईवी इंडस्ट्री में बहुत से लोग इम्पॉसिबल ट्रायंगल कहते हैं। मतलब तीनों चीज़ें एक साथ पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन BYD का दावा है कि उन्होंने इस चैलेंज को तोड़ने की पूरी पूरी कोशिश की है। अब आते हैं BYD की नई बैटरी ब्लेड 2.0 पर। इस बैटरी को कंपनी ने अपनी इलेक्ट्रिक कार के साथ शोकेस किया है। इस कार की ऑफिशियल रेंज लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है, लेकिन हम अगर रियल वर्ल्ड में ड्राइविंग की बात करें तो करीब 700 से 800 किलोमीटर की रेंज बहुत ही आराम से मिल जाएगी, जो किसी भी ईवी के लिए काफ़ी इम्प्रेसिव है। लेकिन असली हाईलाइट है इसकी चार्जिंग स्पीड। नई बैटरी के साथ BYD ने जो चार्जिंग डेमो दिया है, वो ईवी इंडस्ट्री के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। इस सिस्टम में 10 से 70% तक बैटरी को जाने में सिर्फ 5 मिनट का ही टाइम लगता है। मतलब 5 मिनट में ही बैटरी चार्ज हो जाती है। और अगर थोड़ा ज़्यादा वेट करें तो 10% से लगभग फुल चार्ज कुछ ही मिनटों में हो जाएगी। यानी प्रैक्टिकल टर्म्स में अगर आप चार्जिंग स्टेशन पर सिर्फ 1 मिनट भी रुकते हैं तो गाड़ी को लगभग 100 किलोमीटर से ज़्यादा चलने की रेंज बड़े ही आराम से मिल जाएगी। यही वजह है कि आज एक्सपर्ट्स इसे पेट्रोल मोमेंट फॉर ईवीज कह रहे हैं। अब असली सवाल ये आता है कि इतनी तेज चार्जिंग आखिर पॉसिबल कैसे हुई। इसके पीछे बैटरी के अंदर कई इंजीनियरिंग चेंजेस किए गए हैं। चलिए उन्हें समझते हैं। बैटरी के अंदर तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। पहला एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। जब बैटरी चार्ज होती है तो लिथियम आयन इन कंपोनेंट के बीच में ट्रेवल करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। BYD ने इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ऐसे पाथवेज बनाए हैं जिनसे जो आयंस हैं वो पहले से कई गुना तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकेंगे, जिसका सीधा असर चार्जिंग स्पीड पर पड़ता है।
इसके साथ ही कंपनी ने एआई बेस्ड थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम भी बनाया है। ये सिस्टम बैटरी के हर सेल का टेम्परेचर कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है और ज़रूरत पड़ने के हिसाब से कूलिंग को एडजस्ट करता है, ताकि अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग के दौरान भी बैटरी कभी ओवरहीट ना करे। लिथियम बैटरीज की एक और कमजोरी होती है बहुत ज़्यादा ठंड। मतलब जब टेम्परेचर -20 डिग्री या -30 डिग्री तक चले जाता है तो बैटरी की चार्जिंग स्पीड और रेंज दोनों गिर सकती है। लेकिन BYD ने अपनी नई बैटरी को एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में भी बहुत अच्छे से टेस्ट किया है और उनके अनुसार ऐसी ठंड में भी बैटरी सिर्फ कुछ मिनट एक्स्ट्रा लेकर चार्ज हो जाती है। मतलब बैटरी पर ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ता है। यानी टेक्नोलॉजी कोल्ड क्लाइमेट में भी यूजेबल रह सकती है। बैटरी सेफ्टी के मामले में भी कंपनी ने कई टफ टेस्ट किए हैं, जैसे शॉर्ट सर्किट टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट और नेल पेनिट्रेशन टेस्ट। इन सभी टेस्ट में बैटरी को जानबूझकर एक्सट्रीम कंडीशन में डाला गया है ताकि उसे अच्छे से टेस्ट किया जा सके। लेकिन कंपनी के अनुसार बैटरी में अभी ये बताया जा रहा है कि इन टेस्ट के बाद ना कोई आग लगी है, ना ही कोई डेंजरस रिएक्शन हुआ है। यानी सेफ्टी पर भी बहुत अच्छा काम किया गया है। इस बैटरी के साथ BYD ने एक नया फ्लैश चार्जिंग स्टेशन भी दिखाया है। इन चार्जर्स की पावर कैपेबिलिटी आज जो हमारे चार्जर्स हैं उनसे कई गुना ज़्यादा ही एडवांस और फास्ट है। इन्हें इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जो चार्जिंग प्रोसेस है वो पेट्रोल पंप जैसा फील दे सके। यानी गाड़ी आई, कुछ मिनट रुकी और फिर आगे निकल गई। मतलब जिस तरह हम पेट्रोल डलाते हैं उतनी देर में ईवी चार्ज हो जाए। कंपनी का प्लान है कि आने वाले समय में ऐसे हज़ारों चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल किए जाएं। अब बड़ा सवाल आता है, क्या इसका मतलब है कि ईवी का फ्यूचर और भी तेज़ी से आने वाला है? ये पॉसिबल है। टेक्नोलॉजी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है। अगर आज कहीं अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग शुरू हो चुकी है तो कहीं आने वाले समय में टेक्नोलॉजी में दूसरे देशों में भी ये अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग पहुंच जाएगी। और जिस दिन ईवी चार्जिंग पेट्रोल भरवाने जितना ही फास्ट हो जाएगा, शायद उस दिन ईवी खरीदने में लोग हेसिटेट भी ना करें। उन्हें जो डर रहता है वो भी खत्म हो जाए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर भविष्य में ईवी 5 मिनट में चार्ज हो जाए, 700 से 800 किलोमीटर की रेंज देने लगे और सेफ्टी भी बहुत एडवांस हो जाए, तो क्या आप अगली गाड़ी ईवी लेना पसंद करोगे या तब भी आप पेट्रोल कार को ही चुनोगे? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही टेक्नोलॉजी और ईवी अपडेट्स के लिए आकाश टेक चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।